हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी का डिस्टिंक्शन। पर्सनल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सेक्रेटरी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है दैट इज MPA QPP। आप ये याद रखिए, आपको पॉइंटर्स याद हो जाएंगे। तो M stands for meaning, P stands for purpose and A stands for appointment. Q stands for qualification, P stands for power, P stands for position. ठीक है। सो ये MPA QPP आप ये याद रखिए, आपको पॉइंट्स याद हो जाएंगे। एंड देन पॉइंट्स याद होता है तो ऑटोमेटिकली आपको अंदर के जो कंटेंट होता है ना, आप अपने ओन में भी लिख सकते हो। सो सबसे पहले मीनिंग देख लेते हैं। तो मीनिंग में पर्सनल सेक्रेटरी कौन अपॉइंट करता है? तो इट्स बीन अपॉइंटेड बाय प्रोफेशनल्स ऑफ बिजी पर्सन। तो ये याद रखना है कि पर्सनल सेक्रेटरी को अपॉइंट कौन करते हैं? प्रोफेशनल्स ऑफ बिजी पर्सन। वेर एज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में किसे अपॉइंट किया जाता है सेक्रेटरी? अ पर्सन इज अपॉइंटेड। एंड क्यों अपॉइंट किया जाता है? अ पर्सन is appointed to look after the working and conduct specified activities of the organization। ठीक है। सेक्रेटरी को क्यों अपॉइंट किया जाता है? सो दैट वो है ना, वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की जो वर्किंग है एंड कुछ स्पेसिफाइड एक्टिविटीज को कंडक्ट करने के लिए अपॉइंट किया जाता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में सेक्रेटरी इज वन सच मेंबर फ्रॉम मैनेजिंग कमिटी। तो मैनेजिंग कमिटी का ही मेंबर होता है, उसको अपॉइंट करते हैं टू लुक आफ्टर द वर्किंग ऑफ द सोसाइटी। ठीक है। जॉइंट स्टॉक कंपनी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सेक्रेटरी इज अपॉइंटेड बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। क्यों अपॉइंट किया जाता है? टू एंश्योर लीगल कंप्लायंस। ठीक है। कंपनी सेक्रेटरी का काम है टू एंश्योर लीगल कंप्लायंस। तो आपको सिर्फ ये पॉइंट्स याद रखना है, टू एंश्योर लीगल कंप्लायंस। दिस इज द वर्क ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी। एंड in case of government department, a secretary of government department is an officer to work under the guidance of the minister। ठीक है। तो ये मीनिंग लर्न करना होगा आपको। सेकेंड पॉइंट जो है दैट इज पर्पस। पर्सनल सेक्रेटरी का पर्पस क्या है? टू असिस्ट दी बिजी इंडिविजुअल्स इन देयर डे टू डे वर्क। ठीक है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में सेक्रेटरी का पर्पस है टू असिस्ट इन प्रमोटिंग द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में सेक्रेटरी का पर्पस क्या है? टू असिस्ट इन सेफगार्डिंग द कॉमन इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर्स। सेक्रेटरी ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, यहाँ पर जो पर्पस है दैट इज टू असिस्ट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हेल्प करना इन टेकिंग डिसीजंस एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन। Secretary of Government Department to assist in carrying out the administrative work under the control of ministers of the respective department। So next point is appointment। अपॉइंटमेंट मतलब कौन अपॉइंट करता है? तो पर्सनल सेक्रेटरी इज बीन अपॉइंटेड बाय बिजी पर्सन्स, जैसे कि डॉक्टर्स, लॉयर्स, पॉलिटिकल लीडर्स, है ना। फिर इसके बाद नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में सेक्रेटरी इज अपॉइंटेड बाय मैनेजिंग कमिटी ऑफ द एसोसिएशन। Similarly, cooperative society में is been appointed by the managing committee of the cooperative society organization। ठीक है। Joint stock company में it's been appointed by the board of directors and secretary of government का department होगा तो it's been appointed by the central and state government। ठीक है। It's very simple। तो नेक्स्ट पॉइंट है क्वालिफिकेशन। सो क्वालिफिकेशन क्या चाहिए फॉर अ पर्सनल सेक्रेटरी? पर्सनल सेक्रेटरी के लिए कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है। सिमिलरली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है। सेक्रेटरी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी कोई प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है। जॉइंट स्टॉक कंपनी में सेक्रेटरी शुड बी अ मेंबर ऑफ ICSI एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ही शुड बी एन IAS। ठीक है। नेक्स्ट QPP। तो P स्टैंड्स फॉर पोजीशन। तो यहाँ पर पर्सनल सेक्रेटरी इज अ पर्सनल असिस्टेंट ऑफ द एम्प्लॉयर। ठीक है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम बात करें तो नॉन प्रॉफिट में इज अ मेंबर ऑफ मैनेजिंग कमिटी। सिमिलरली कोऑपरेटिव सोसाइटी में द सेक्रेटरी इज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी एंड ही इज बीन इलेक्टेड बाय वोटिंग। ठीक है। जॉइंट स्टॉक कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी इज वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ की मैनेजरियल पर्सन। And government department में the secretary is the administrative head as per the department of ministry। और power, P stands for power। तो powers are stated by the employer, personal secretary के इसमें। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में
हैज लिमिटेड पावर फॉर कंडक्टिंग द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर हैज द पावर एज पर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। Joint Secretary of Joint Stock Company has the statutory and managerial powers as per the Companies Act, and Secretary of Government Department में has the statutory power as per the Ministry of Department। ठीक है, तो ये हमने पॉइंटर्स देखा फॉर पर्सनल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सेक्रेटरी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो याद क्या रखना है एक्रोनिम? एमपीए क्यूपीपी। एमपीए क्यूपीपी याद रहेगा तो ऑटोमेटिकली पूरा आंसर क्लियरली याद हो जाएगा। एम स्टैंड्स फॉर मीनिंग, पी स्टैंड्स फॉर पर्पस, ए स्टैंड्स फॉर अपॉइंटमेंट, क्यू स्टैंड्स फॉर क्वालिफिकेशन, पी स्टैंड्स फॉर पोजीशन, पी स्टैंड्स फॉर पावर। थैंक यू।